ये 5 पहलू जो दे रहे यूपी की बदली सियासत का इशारा। किसी का दावा सीएम मिलेगा नया तो किसी का दावा होगा कोई बड़ा धमाका। अटकलों कयासों के बीच हर किसी के मन में दुविधा। किसी का कहना होगा फिर से चुनाव तो किसी का कहना होगा किसी नए नेता का प्रमोशन। अटकलों की सच्चाई क्या है और कयासों में कितना दम है, इन 5 पॉइंट्स में समझिए उत्तर प्रदेश की सियासी फजा क्या कहती है। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं तब से उत्तर प्रदेश की सियासत में अस्थिरता नजर आ रही है और हर रोज कुछ न कुछ ऐसा सियासी घटनाक्रम होता है कि स्थितियों पर सवाल खड़े होने लगते हैं। एक तरफ सियासी धमाचौकड़ी का दौर जारी है तो दूसरी तरफ आरोपों का भी दौर देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दावा किया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में सीएम बदलने वाला है। आखिर ये हवाएं कहां से चली और इन अटकलों और दावों में कितना दम है, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे और 5 पॉइंट्स में आपको बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है। नंबर 1, हालात क्या हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। ये सवाल और कहीं से नहीं बल्कि खुद बीजेपी सरकार और संगठन के भीतर से ही उठ रहे हैं। सबसे पहले असंतोष की आवाजें बीजेपी की राज्य कार्य समिति की बैठक के दौरान सामने आई, जिनमें सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य की कमी को लेकर सवाल उठाए गए। नंबर 2, सवालों पर क्या बोले सीएम। बैठक में योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि सरकार की नीतियों को लेकर फिलहाल पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। बैकफुट पर जाने की जगह आगे बढ़कर सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के काम में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर लगना होगा। इसके बाद ही योगी सरकार ने अपने पुराने फैसलों को पलटने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ एक बैठक की और घोषणा हुई कि पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर समेत कुकरेल नदी के किनारे बने घर नहीं तोड़े जाएंगे। इस फैसले से संकट में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। नंबर 3, डेप्यूटी सीएम और सीएम में तल्खी। योगी सरकार में इस वक्त 2 डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हैं। बताया जाता है कि इन दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ सीएम योगी के संबंध काफी हद तक असहज हैं। हाल ही में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में मौर्य ने कहा है कि संगठन हमेशा ही सत्ता से बड़ा होता है। इसके बाद भी कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि मौर्य को सरकार से संगठन में भेजा जाएगा। इस बैठक के ठीक बाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। नंबर 4, योगी की स्पेशल 30 में दोनों डेप्यूटी सीएम बाहर। वहीं सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की तैयारियों के लिए 30 मंत्रियों की एक टीम बना दी, मगर उसमें उनके दोनों डेप्यूटी सीएम शामिल नहीं हैं। इस बात ने भी यूपी में अटकलों के नए दौर को जन्म दिया। अब सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि इस पूरे एपिसोड में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का क्या रुख रहता है। नंबर 5, दिल्ली दरबार में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो हालात दिखे उनसे दिल्ली के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखी और फिर हालात ऐसे बने कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे। जब हालात ऐसे दिखे तो फिर सबके मन में तमाम बिजलियां कौंधने लगी और इन्हीं बिजलियों की वजह और सवालों के कारण अब उत्तर प्रदेश की आवाम भी अंदेशों से घिरी दिखाई दे रही है और सवाल जवाब का दौर जारी है। देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा धमाका बीजेपी करती है या फिर सारे कयास झूठे साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।